हाँ बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं इन्फिनिटिव, जिसमें हम 2 पॉइंट क्लियर कर चुके बेटा। आज तीसरा पॉइंट क्लियर करने जा रहे हैं। आपको पहचान लिखाई है बेटा कि 2 वाक्य होंगे, दोनों वाक्यों में से एक वाक्य उद्देश्य अथवा परिणाम बताएगा। अभी हम लोग उद्देश्य पढ़ रहे थे बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्या? परिणाम। तीसरी स्टाइल में है, हेडिंग डालो कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट। ठीक है, कितने वाक्य होंगे? 2 वाक्य। देखिए बेटा, इससे लिखा सी इज वेरी पुअर। दूसरा वाक्य है सी कैन नॉट बाय द बुक। वह बहुत गरीब है, तो परिणाम यह है कि वह किताब नहीं खरीद सकती। इस वाक्य को इन्फिनिटिव से सिंपल बनाना है, तो सबसे पहला काम इस बेरी को बढ़ के टू बदल देना। किसे बढ़ के टू, टी डबल ओ एडवर्ब है। अब चश्मा लगाना, देखना, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? अगर एक हैं तो यहां से कलम पकड़ना, नाट तक सफा चट कट, आगे लगा देना छोटका टू, तो बड़का टू छोटका टू। पढ़ो, वाक्य बन गया बेटा। सी इज टू पुअर टू बाय द बुक। फिर से बेरी को बढ़ के टू में, अगर दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं तो यहां से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट, लगा देना छुटका टू। ये देखो बेटा, इन्फिनिटिव बन गया और आपका वाक्य बन गया सी इज टू पुअर टू बाय द बुक। जैसे कहा बेटा, he is very honest, he will not take a bribe। यानी क्या बेटा? वह बहुत ईमानदार है। परिणाम नीचे लिखा बेटा, वह घूस नहीं लेगा। तो कुछ नहीं करना बेटा, बेरी को बढ़ के टू में, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं, यहां से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव घाट, लगा देना छुटका टू। सेंटेंस पढ़ना हो जाएगा, he is too honest to take a bribe। बात समझ आ गई ना? जैसे कहा बेटा, he is very lazy, he cannot be a businessman। वह बहुत आलसी है, वह व्यापारी नहीं बन सकता। सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में, चश्मा लगाना, देखना, दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक हैं क्या? अगर एक है तो यहां से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव, लगा देना छोटका टू। सेंटेंस बड़ा बन गया बेटा, he is too lazy to be a businessman। वह बिजनेसमैन बनने के लिए बहुत ज्यादा आलसी है। मिटा दें। स्टाइल नंबर 3 समझ आ गई। अब स्टाइल नंबर 4, लड़के ने फिर यही लिखा कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट। लड़के ने कहा गुरुजी, मान लीजिए 2 वाक्य है, एक वाक्य दूसरे वाक्य का परिणाम है, लेकिन दोनों के कर्ता आपस में एक नहीं है, तब क्या करेंगे? तो लिख लो बेटा, कैन नॉट, डू नॉट, विल नॉट, मस्ट या मस्ट नॉट। नीचे लिख लो, यदि कर्ता आपस में एक न हो, सिखा बेटा, द वर्क इज वेरी हार्ड, I
कैन नॉट डू इट, कार्य बहुत कठिन है, परिणाम नीचे लिखा हुआ, मैं उसे कर नहीं सकता हूं। स्टाइल पाठक लगा दो। बेरी को बढ़ के टू में किस में, फिर देखना दोनों वाक्यों के कर्ता आपस में एक है क्या है, चश्मा लगाया एक है नहीं है, तो जो यहां वाला करता है मतलब कैन नॉट वाला, डू नॉट वाला, ये वाला जो करता है इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। क्या बना, आई का ऑब्जेक्ट मी, वी अस, यू यू, ही हिम, सी हर, दे देम, मोहन मोहन, सोहन सोहन, सीता सीता, गीता गीता, ईता ईता, मीता मीता, चीता चीता, जो भी करता है उसको बना लेना कर्म। तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा बेटा, मी। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ देना, फार से। अब आई चला गया वहां पे, यहां से लाइन क्लियर है, यहां से कर्म पकड़ो, नाट तक भैरव, लगाना चौका छटका, सेंटेंस पढ़ो बन गया। द वर्क इज टू हार्ड फॉर मी टू डू, ऐसे नहीं समझ, जैसे कहा द मॉब was very huge, the mob was very huge, the police did not control it, उग्र भीड़ बहुत विशाल थी, पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पाई। बहुत विशाल थी, परिणाम क्या हुआ, पुलिस उसे नियंत्रित नहीं कर पाई। तो सबसे पहला काम बेरी आवे, इसको बढ़ के टू में, अगर बेरी नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन बेरी है तो इसको किसमें, बढ़ के टू में, एडवर्ब में। अब चश्मा लगाना, देखना दोनों वाक्यों के कर्ता एक है नहीं है, तो जो यहां वाला करता है ये, इसको बना लेना ऑब्जेक्ट। पुलिस का ऑब्जेक्ट क्या होगा, पुलिस। उस ऑब्जेक्ट को पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ देना, फार से। क्या बन गया, फॉर द पुलिस। अब यह चला गया वहां पे, लाइन क्लियर है, यहां से कलम पकड़ो, नाट तक सफा चट, लगाना चौका छटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। द मॉब वाज टू ह्यूज फॉर द पुलिस टू कंट्रोल इट। कोई कठिन है क्या, पक्का। इससे कहा बेरी आवे तभी बढ़ के तुम करना, देयर आर still 4 sentences in the exercise. In the exercise, we must solve it. Solve them. We must solve them. याद, there are still 4 sentences in the exercise, we must solve them. यहां पर बेरी है नहीं तो टू लगेगा नहीं, जब बेरी होगा तभी बढ़ के तुम करना। दोनों के कर्ता एक नहीं है तो इसको बना लो ऑब्जेक्ट। अस का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, वी। पहले वाले वाक्य के अंत में किससे जोड़ देना, फार से। यहां से कलम पकड़ना, मस्ट या मस्ट नॉट तक कट, लगाना छुटका टू, बन गया। there are still 4 sentences in the exercise for us to solve them. पक्का। स्टाइल नंबर 4 समझ गए। अब इसमें कुछ स्पेशल पॉइंट हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे the room is very hot. None can sit in. The room is very hot. None can sit in. बेरी को किसमें उठा, बढ़ के टू में। अब देखो यहां करता है वन, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी मन, एनी बडी, एनी पर्सन आवे।
तो यहां से कलम पकड़ना नाट तक, नाट नहीं है तो कैन या कुट तक, कट लगा देना छुटका टू, पढ़ो बन गया बेटा। द रूम इज टू हार्ड टू सिट इन, जैसे कहा बेटा द क्वेश्चन इज वेरी टफ, anyone cannot solve it, क्या वाक्य। द क्वेश्चन बहुत कठिन है, कोई इसे हल नहीं कर सकता है। तो बेरी को बनाना किसमें, बढ़ के टू में। अब देखना यहां बताया ना, नो वन, नो बडी, नो पर्सन, नन, एनी वन, एनी बडी, एनी पर्सन आवे, तो दिमाग लगाने नहीं, यहां से कलम पकड़ना, नाट तक भैरव, घाट लगाना छुटका टू, सेंटेंस पढ़ना बन जाएगा। द क्वेश्चन इज टू टफ टू सॉल्व इट, कोई कठिन है क्या। स्पेशल पॉइंट नंबर 2, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कहा द हिल वाज वेरी हाई, द हिल वाज वेरी हाई, it was unclimbed, it was unclimbed, ये वाक्य है। दिमाग ज्यादा न लगाना, पाठक स्टाइल सुनो। सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के तुम। अब देखो ये जो नीचे वाला वाक्य है परिणाम तो है, लेकिन यह वाक्य पैसिव वॉइस लिखा गया है। आपको हम पैसिव वॉइस पढ़ा चुके और बताया पैसिव वॉइस वाक्यों में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। इस वाक्य में बी कहाँ है, वाज। वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। इसी के ठीक पहले क्या लगाना है, टू, टू बी। लेकिन अब नाट भी तो कटता है, तो नाट यहां ही नहीं है, लेकिन अन है, अन काट दो, पढ़ो बेटा बन गया। The hill was too high to be climbed, जैसे आ गया ना, जैसे कहा बेटा the crowd was very large, the crowd was very large। दूसरा वाक्य it was uncontrolled, it was uncontrolled, the crowd was very large, it was uncontrolled। ना थोड़ा, सबसे पहला काम बेरी को बढ़ के टू में। अब देखना यह परिणाम है, लेकिन यह वाक्य एक्टिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में है। और पैसिव वॉइस में मेन वर्ब का काम कौन करती है, बी। तो बी और इन्फिनिटिव कैसे बनता है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो बी इसमें कहाँ है, वाज। तो वाज की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बी। पढ़ा चुके सब। इसके ठीक पहले क्या लगा देना, टू। और नाट भी तो कटता है, कैन नाट को नाट भी लिखता था, तो नाट यहाँ है नहीं, तो अन काट दो, अन काट दो तो अपने आप नाट कट जाएगा, इट करता तो गायब होगा। बड़ा बड़ा बन गया। द क्राउड वॉज टू लार्ज टू बी कंट्रोल्ड। जैसे स्पेशल पॉइंट और है डेट सेकंड, सी इज वेरी रिच। दूसरा वाक्य सी कैन बाई ए कार। सी इज वेरी रिच, सी कैन बाई ए कार। वह बहुत पैसे वाली है, वह परिणाम एक कार खरीद सकती है। कैसे बनाओ, देखो जरा। अब यहां थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। जब परिणाम वाला वाक्य नेगेटिव ना हो, यह परिणाम वाला वाक्य नेगेटिव है क्या, नहीं है, तब ऐसी स्थिति में स्टाइल चेंज होगा। इस बेरी को पहुंचा देना भैरव घाट। इस एडजेक्टिव के तुरंत बाद लगाना क्या, एनफ। अब कर्ता दोनों के एक है, बाकी नियम वही है।
कर्ता चूंकि दोनों के एक हैं तो यहां से कलम पकड़ना, कैन या कुड तक कट लगा देना, छुटका टू। पढ़ो बन गया बेटा। शी इज रिच एनफ टू बाई ए कार। एनफ वाला फार्मूला जब निगेटिव ना हो, ये परिणाम वाला वाक्य जब निगेटिव ना हो तब इसी स्थिति में एनफ वाला फार्मूला लगाना। शी इज रिच एनफ टू बाई ए कार। सिखा बेटा। He is bold. He is bold. अरे he is very bold. He is very bold. वह बहुत साहसी है। He can face the challenges ऑन द वे। यह वाक्य बेटा, वह बहुत साहसी है, वह रास्ते में चुनौतियों का सामना कर सकता है। कुछ सेकंड बेटा, देखो यह निगेटिव है क्या? निगेटिव नहीं है तब स्टाइल चेंज। बेरी पहुंचा देना भैरव घाट यानी कट। इसके तुरंत बाद जो एडजेक्टिव या एडवर्ब हो उसके तुरंत बाद लगाना क्या? एनफ। लगा दिया। अब कर्ता दोनों के एक हैं, कर्ता वाले जो स्टाइल पीछे बताई वही लगेगी। कर्ता कैन या कुड तक भैरव घाट लगा देना, छुटका टू। सेंटेंस पढ़ना बन जाए। ही इज बोल्ड एनफ टू फेस द चैलेंजेस ऑन द वे। यह हमने आपको सब कुछ इन्फिनिटिव के बारे में बताया, बाकी अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे।